ओके बच्चा पार्टी वी विल स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई बेसिकली होता क्या है। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सो हमको बेसिकली क्या क्या चीजें मालूम है ऑलरेडी। वी नो अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी, वी नो अबाउट मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, वी नो अबाउट मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, सो व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न? मैग्नेटिक फ्लक्स, Faraday's laws of electromagnetic induction, examples on Faraday's laws. These are things that we are going to consider. ठीक है, okay. Change in magnetic field basically produces induced current. So Faraday thought that if there is a magnetic field due to electric current, then the reverse will also be true. ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट की वजह से है तो क्या इलेक्ट्रिक करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगा? यस, ठीक है। Faraday thought that if there is a magnetic field due to electric current, अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से पास होता है और इस करंट की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा? इट इज ट्रू। He demonstrated through his experiments that electric current can be generated through the change in magnetic field. तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो सकता है बाय चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, he observed that the relative motion between magnet and conductor coil causes the current flow through the coil. ठीक है, तो आपका भाई साहब मैग्नेट और कंडक्टर कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन में आपका इट विल कॉज, तो अगर आपका समझ लो कोई मैग्नेट है और ये कंडक्टर कॉइल में बेसिकली इंसर्ट कर रहे हैं तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, he also observed that the direction of the current also changes depending upon the direction of motion between the magnet and the coil. तो ये भाई साहब आपका जैसे जैसे मैग्नेट का मोशन चेंज होगा वैसे वैसे डायरेक्शन ऑफ करंट भी चेंज होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन सरफेस। तो आपका भाई साहब ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सरफेस से जाते हैं उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच आर पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन सरफेस, एक गिवन सरफेस से जो नॉर्मली पास हो रहे हैं, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस that are passing through a given surface are known as the magnetic flux. ठीक है, okay, so magnetic flux is depending on the magnetic field and magnetic flux is also dependent on the area. ये magnetic field पे भी dependent है और area पे भी dependent है। magnetic flux depends on the magnetic field and depends on the area as well. ठीक है, magnetic flux is directly proportional to the magnetic field, magnetic flux is directly proportional to the area. तो magnetic flux भाई साहब क्या हो जाएगा? b cos theta a complement। समझ में आ रहा है भाई साहब? इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे, देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है भाई साहब एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर का इस तरफ अगर हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब? देखिए b cos थीटा इनटू a, दैट इज ba cos थीटा। भाई मैग्नेटिक फील्ड का इस तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा? b cos थीटा इनटू a। सो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा आपका ba cos थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू b इनटू a, दैट इज इक्वल टू भाई साहब क्या? b a cos थीटा, b a cos थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? देखो इसका यूनिट होता है भाई साहब वेबर, इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैग्नेटिक वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है मैग्नेटिक फील्ड का एरिया। इसका यूनिट टेस्ला, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये टेस्ला है भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया भाई साहब आपका वेबर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? वेबर। ठीक है, ओके। Faraday's एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है तो वेरी कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, एज वी वेरी द मैग्नेटिक फील्ड द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल ऑल्सो चेंजेस। तो आपके मैग्नेटिक फ्लक्स जो है द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ऑल्सो चेंजेस, hence current will get induced if we vary the magnetic field। तो करंट जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, Faraday's experimental observations varying magnetic field strength। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपका वेरी होगा, as we vary the magnetic field the number of field lines। तो अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नीचे होगा, वेरी होगा, ठीक है, लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल ऑल्सो चेंजेस। ठीक है, hence current will get induced। ठीक है, इन द वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट इंड्यूस हो जाएगा। Faraday's experimental observations varying area of the coil। ठीक है, if the area of the coil is varied with time the number of field lines passing through the coil also changes। ठीक है, hence current will get induced if we vary the area of the loop or the coil। तो करंट इंड्यूस होगा अगर हम एरिया को भाई साहब ऊपर नीचे कर रहे होंगे तो। ठीक है,
फैराडेज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, रोटेटिंग कॉइल अगर भाई साहब आपका फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा होगा, फ्लक्स टू द कॉइल चेंजेस विद टाइम, तो फ्लक्स जो कॉइल से जा रहा है वो टाइम के साथ चेंज होगा, ठीक है। इफ वी रोटेट द कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, द नेट एरिया दैट इज एक्सपोज टू द मैग्नेटिक फील्ड एट पर्टिकुलर एंगल विल ऑल्सो वेरी, दिस विल कॉज चेंज इन द फ्लक्स टू द कॉइल, ठीक है, दैट विल कॉज द चेंज इन द फ्लक्स टू द कॉइल। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, सो आपका कहीं देखो यहाँ पे फ्लक्स है और यहाँ पे किसी कॉइल को अपन रोटेट कर रहे हैं, अगर किसी कॉइल को हम रोटेट कर रहे हैं तो फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, अगर आपका फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। फैराडेज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, रोटेटिंग कॉइल, फ्लक्स टू द कॉइल चेंजेस विद टाइम, तो फ्लक्स जो है आपके कॉइल के साथ विद टाइम चेंज होगा, ठीक है। अगर आपका ये एक रोटेटिंग कॉइल है और ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर आप इसको रोटेट कर रहे हैं तो दिस विल चेंज विद टाइम। व्हेन if we rotate the coil in the magnetic field, the net area that is exposed to the magnetic field at particular angle will also vary. This will cause change in the flux through the coil. ये आपका भाई साहब change in the flux through the coil होगा। Faraday's first law: whenever there is a change in the magnetic flux linked with a conductor, an EMF is induced in the conductor. If it is a closed circuit, induced current will flow through it. तो जैसे ही आपका भाई साहब पहला लॉ क्या है, जब भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा उसमें करंट इंड्यूस होगा। whenever there is a change in the magnetic flux linked with a conductor, किसी कंडक्टर के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो अगर चेंज होगा तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। इन इफ इट इज अ क्लोज सर्किट, इंड्यूस करंट विल फ्लो थ्रू इट, तो उसमें से इंड्यूस करंट फ्लो होगा, ठीक है। फैराडे का सेकंड लॉ क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कंडक्टिंग कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द रेट विच द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू दैट कॉइल चेंजेस, किस रेट से वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जितनी ज्यादा रेट से वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतनी ज्यादा रेट से ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, बी ए कॉस थीटा, समझ में आ रही है, बी ए होगा बी इंटू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया बी ए कॉस थीटा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई बाई डी टी, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ दैट इज जनरेटेड, इसका जो रेट होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ विच इज जनरेटेड विद इन द कंडक्टर। क्या ये समझ में आ रहा है, क्या इन दोनों लॉस को फटाफट से लिख सकते हैं, फटाफट से लिख लीजिए भाई साहब।
ठीक है। तो आपका जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड करता है कितने रेट से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। द हाइयर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, द हाइयर विल बी द ईएमएफ दैट इज जनरेटेड। ठीक है। सो फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ वैसा समझ में आ गया। Whenever there is a change in the magnetic flux, जब भी आपके किसी भी कंडक्टर कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा उसमें ईएमएफ जनरेट होगा, और ये ईएमएफ आपके किसके प्रोपोर्शनल होगा? दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी प्रोपोर्शनल टू द रेट एट विच द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग। ठीक है, ओके। तो आपका ई किसके प्रोपोर्शनल हो गया भाई साहब? डी फाइव बाई डी टी। ठीक है। नंबर ऑफ कॉइल्स ये हो गया भाई साहब आपके नंबर ऑफ कॉइल्स। एवरेज ईएमएफ ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? एवरेज ईएमएफ आई एवरेज करंट कितना हो जाएगा? ई एवरेज बाई आर। ई एवरेज बाई आर तो ये हो जाएगा एन पाई बाई टी, है ना भाई साहब? ये हो गया आपका ईएमएफ एवरेज डी फाइव बाई डी टी। ठीक है। तो आपका भाई साहब यहां पे देखो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बाई डी टी। समझ में आ रहा है? अभी हम इसका मॉड वैल्यू क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आगे चल के हम देखेंगे लेंज लॉ के हिसाब से जब इस मॉड वैल्यू को आप हटाएंगे तो वो माइनस होगा। ठीक है। तो अभी इस चीज को हम बाद में समझेंगे। फिलहाल ये समझ में आ रहा है कि द ईएमएफ दैट इज प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम हटाते हैं तो यहां पे क्या आ जाता है? एन डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, डी फाइव बाई डी टी। ये हो गया भाई साहब। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दिस कॉइल। जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ज्यादा ये प्रोड्यूस होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके। नाउ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई इंड्यूस्ड? ये हो गया ई एवरेज अपॉन आर दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एन डी फाइव बाई डी टी अपॉन आर। ठीक है, अपॉन आर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है। तो एन अपॉन आर। तो आपका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ क्या होगा? इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी और इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू ई एन बाई आर। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा ई एवरेज बाई आर दैट इज एन डी फाइव बाई डी टी अपॉन आर। तो ई एन डी बाई आर तो एन डी फाइव बाई डी टी अपॉन आर। आपका आर हो गया। देखो अगर आर आपका एक का रेजिस्टेंस है तो बहुत सारों का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई साहब? तो ये हो जाएगा आपका ई एवरेज दैट इज एन डी फाइव बाई डी टी। ई आर इंस्टेंटेनियस हो जाएगा एन डी फाइव बाई डी टी। क्या ये समझ में आ रहा है? ई एवरेज इज एन डी फाइव बाई डी टी और ई इंस्टेंटेनियस भी यहाँ पे डी फाइव बाई डी टी होगा। यहाँ पे आप एसी करंट के साथ कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, यहाँ पे एसी करंट का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। सो आपका आई एवरेज क्या हो जाएगा भाई साहब? एन बाई आर डी फाइव बाई डी टी। आई इंस्टेंटेनियस और आई इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा? ई इंस्टेंटेनियस अपॉन आर। अभी ई इंस्टेंटेनियस क्या है भाई साहब आपका? ई इंस्टेंटेनियस इज एन डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, ओके। ई एवरेज भी एन डी फाइव बाई डी टी है और इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है? देखो इंस्टेंटेनियस में आपका अगर मैं यहाँ पे ई एवरेज लिखूं, ई एवरेज कितना हो जाएगा बोलो? एन डेल्टा फाइव बाई डी टी। अभी इसी का भाई साहब अगर हम लिमिटिंग वैल्यू लेंगे, ठीक है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो, तो यही हो जाएगा भाई साहब आपका ई इंस्टेंटेनियस। तो ये हो जाएगा एन डी फाइव बाई डी टी, एन डी फाइव बाई डी टी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, एन डी फाइव बाई डी टी। ओके, सो एन डी फाइव बाई डी टी। तो यहाँ पे आपका टोटल चार्ज फ्लो कितना हो गया भाई साहब? डेल्टा क्यू। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन डी फाइव बाई डी टी दैट इज डी क्यू बाई डी टी। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू हो गई एन डेल्टा फाइव आर। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई विल बी इक्वल टू एन इंटू डी फाइव बी बाई डी टी। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका करंट दैट इज डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो अगर हम इसको और इसको कैंसिल कर दें तो आपका डेल्टा क्यू का वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगा? सॉरी, एन बाई आर है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा एन डी फाइव बाई आर। समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला? ठीक है, डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन डी फाइव बाई आर। क्लियर है? क्लियर 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 भाई साहब? ओके ओके ओके। सो यहां पे देखो ई एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। ई इंस्टेंटेनियस की वैल्यू क्या हो जाएगी? यही डेल्टा फाइव बाई डी टी क्या हो जाएगा? डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, आई एवरेज की वैल्यू ई एवरेज अपॉन आर दैट इज एन डेल्टा फाइव बाई डी टी अपॉन आर। और आई इंस्टेंटेनियस की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई इंस्टेंटेनियस अपॉन आर दैट इज एन डी फाइव बाई डी टी अपॉन आर। ठीक है, तो आई आपका अगर हम निकालते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एन बाई आर।
तो आपका डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन डी क्यू बाई आर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके ओके ओके। द कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 400 ओम है, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल वेरीज विद 50 t स्क्वायर प्लस 4, देन द करंट इन द कॉइल एट 2 सेकंड्स इज। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 t स्क्वायर प्लस 4, तो ये हो गया आपका डी फाइव बाई डी टी। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 d बाई डी टी, टी का स्क्वायर प्लस d बाई डी टी ऑफ 4, so that will be how much, 50 to 100, 100 t plus 0, तो ये हो गया आपका कितना, 100 t। आर वी क्लियर? ये हो गया भाई साहब आपका कितना, 100 t। तो आपका d5 by dt, d5 by dt at t is equal to 2 seconds, ये कितना हो जाएगा, 100 into 2 that is 200। क्या है, समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, 100 into 2 that is 2, तो ये हो गया भाई साहब आपका d5 by dt, ये हो गया आपका e का वैल्यू। देन द करंट इन द कॉइल, ठीक है, आपका भाई साहब करंट कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका E का वैल्यू, करंट कितना हो जाएगा भाई साहब, E बाई आर, दैट इज 200 अपॉन 400, 200 अपॉन 400, टर्न 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 टर्न, तो ये हो गया आपका 1/2, दैट इज 0.5 एम्पियर्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, 0.5 एम्पियर्स हो जाएगा। आर बी क्लियर, क्लियर ऑन दिस? ठीक है, तो करंट हो गया आपका 0.5 एम्पियर्स। क्लियर है भाई साहब, सिंपल सा फॉर्मूला। ओके ओके ओके। अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बी की वैल्यू कितनी है, 0.0025 टेस्ला, विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द लूप। ये जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर टू द लूप है। द रेडियस ऑफ द लूप इज मेड टू श्रिंक एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, ये पूछा है। चलिए फटाफट करना है। लक्ष्मी, a conducting circular loop is placed in uniform magnetic field, B is equal to 0.025 Tesla, with its plane perpendicular to the loop। ठीक है, the radius of the loop is made to shrink at a constant rate of, तो आपका देखो भाई साहब रेडियस श्रिंक हो रहा है, ठीक है, तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, dA by dt लिख सकते हैं, है कि नहीं। रेडियस इज श्रिंकिंग एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आपको यहाँ पे फाइंड करना है जब इसका रेडियस क्या हो, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मतलब भाई साहब 20 मिलीमीटर, है ना। तो आपका रेडियस जब ये हो तो आपको फाइंड करना है कि भाई साहब द रेडियस ऑफ द लूप इज मेड टू श्रिंक एट अ कांस्टेंट रेट, द इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ईएमएफ भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, d5 बाई dt, है ना। एक ही है तो n की वैल्यू 1 हो गई भाई साहब, इंड्यूस्ड ईएमएफ d5 बाई dt। अभी d5 मतलब d बाई dt ऑफ बी ए, और परपेंडिकुलर है देखो, विच इज प्लेन परपेंडिकुलर द कंडक्टिंग सर्कुलर लूप, तो आपका एरिया वेक्टर ये हो गया और मैग्नेटिक फील्ड भी ये हो गया, है ना। तो दोनों का इसमें एंगल कितना है, 0। ठीक है, तो यहां पे बी ए कॉस 0, किसकी वैल्यू लिख रहे हैं हम, फाई की वैल्यू लिख रहे हैं।
ठीक है, तो बी आ गया बाहर, क्योंकि एरिया आपका चेंज हो रहा है, cos जीरो की वैल्यू हो गई 1, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी बी ए, बी आ गया बाहर, ये हो गया आपका डी ए बाई डी टी। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, अभी ये डी ए बाई डी टी की वैल्यू कितनी है भाई साहब? डी ए बाई डी टी, तो ए की वैल्यू होती है भाई साहब पाई आर का स्क्वायर बाई डी टी, क्योंकि जो तुम्हें दिया हुआ है द रेडियस ऑफ द लूप, सॉरी ये डी आर बाई डी टी है, आई एम सो सॉरी, ये डी ए बाई डी टी नहीं है। द रेडियस ऑफ द लूप इज मेड टू श्रिंक एट अ कांस्टेंट रेट, सो डी आर बाई डी टी इज दिस मच। ठीक है, ओके, सो अभी आप कर लो भाई साहब, यहां पे कितना हो जाएगा? ये हो गया बी पाई डी आर स्क्वायर बाई डी टी, तो ये हो जाएगा बी पाई टू आर डी आर बाई डी टी। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, टू आर बाई डी टी, टू आर डी आर बाई डी टी। ओके, अभी आप भाई साहब कर लो यहां पे डी, ये हो गया 0.025 टेस्ला, पाई की वैल्यू भाई साहब यहां पे कितनी हो जाएगी? पाई की वैल्यू पाई रहने देते हो, क्योंकि आपके भाई साहब आंसर वहां पे पाई है, 2 इंटू आर। अभी रेडियस कितना है भाई साहब? 2 इंटू 20 है ना। यहां पे ना हमको सब मीटर में लेना पड़ेगा बहुत, तो ये 22 सेंटीमीटर को अपन लेंगे भाई साहब 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, 0.025 इंटू पाई, ठीक है, इंटू 2 इंटू आर, आर की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? 2 इंटू 10⁻²। डी आर बाई डी टी भाई साहब कितना हो जाएगा? डी आर बाई डी टी इज 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, सो दैट विल बी 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, है ना। ठीक है, सो दैट विल बी 10⁻³ यहां पे 0.025 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 25 4 100, 4 इंटू 0.025 इंटू पाई इंटू ये हो गया आपका भाई साहब कितना? 10⁻⁵, है ना। तो अगर हम यहां पे लिखते हैं भाई साहब 1 इंटू 10⁻⁻6 पाई, तो ये हो गया आपका कितना? पाई माइक्रो वोल्ट्स, है ना, पाई माइक्रो वोल्ट्स, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, पाई माइक्रो वोल्ट्स, क्लियर है? ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके, चलिए, द कॉइल ऑफ रेडियस आर with its resistance R kept in a magnetic field this as shown in the figure, find total charge that flows from t is equal to 0 to t is equal to 10। चलिए फटाफट करना भाई साहब इसको, क्विक क्विक।
A coil of radius r and resistance r kept in a magnetic field. तो ये आपका भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? V naught t square as shown in the figure. Find the total charge that flows from this much to this much. कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई साहब इसको? फटाफट से बोलिए भाई साहब. बी हो गया, ये हो गया आपका. तो आपका टोटल चार्ज, तो आपको भाई साहब पहले इंड्यूस ईएमएफ निकालना है. इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू बच्चा पार्टी कितनी हो जाएगी? डी फाइव बाई डी टी. तो ये हो जाएगा डी बी ए बाई डी टी, है कि नहीं? ठीक है, डी बी ए बाई डी टी. ओके, अभी यहां पे देखो ए कांस्टेंट है, ए चेंज नहीं हो रहा है, ए वही है. ठीक है, तो ए को बाहर करो, तो ए डी बी बाई डी टी. अभी बी की वैल्यू क्या हो रही है भाई साहब? डी बी नॉट टी का स्क्वायर बाई डी टी. तो ये हो गया ए बी नॉट डी टी का स्क्वायर बाई डी टी. तो ये हो गया ए बी नॉट टू टी, ए बी नॉट टू टी. क्या समझ में आ रहा है भाई साहब? टू ए बी नॉट टी, टू ए बी नॉट टी. क्या ये समझ में आ रहा है? आर बी क्लियर? तो ये हो गया भाई साहब आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ. अभी इंड्यूस्ड ईएमएफ के हिसाब से आपका भाई साहब इंड्यूस्ड ईएमएफ तो E इज इक्वल टू आपका, तो आपका देखो इंड्यूस ईएमएफ इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, है ना? यहाँ पे टाइम के को रिलेटेड है. हाँ, करंट इज इक्वल टू ई बाई आर. इन करंट की वैल्यू डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई बाई आर. तो कर लो भाई साहब, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू टू ए बी नॉट टी बाई आर. ठीक है, क्लियर है? इस टी को इधर फेंको, तो ये हो जाएगा टू ए बी नॉट टी, सॉरी, टू ए बी नॉट बाई आर टी डी टी. और ये हो गया आपका डी क्यू. अभी इसको हम भाई साहब इंटीग्रेट कर रहे हैं, डी क्यू, और ये हो गया आपका टू ए बी नॉट आर, और ये हो गया टी डी टी. ठीक है, तो डी क्यू की वैल्यू जीरो से लेकर क्यू तक, और यहाँ पे टी से लेकर जीरो से लेकर टी नॉट तक. ठीक है, तो ये हो गया आपका Q इज इक्वल टू टू ए बी नॉट बाई आर, और ये हो गया आपका कितना? टी स्क्वायर बाई टू बिटवीन द लिमिट्स ऑफ जीरो टू टी नॉट. तो ये हो जाएगा टू ए बी नॉट बाई आर, टू ए बी नॉट बाई आर इंटू वन बाई टू, और ये हो गया आपका टी स्क्वायर बिटवीन द लिमिट्स ऑफ टी नॉट एंड टी इज इक्वल टू जीरो, है ना? तो ये हो गया आपका ए बी नॉट, ये हो जाएगा टी नॉट का स्क्वायर माइनस जीरो. सो दिस विल बी ए बी टी नॉट का स्क्वायर, ए बी नॉट टी नॉट का स्क्वायर, है ना? अभी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? पाई आर का स्क्वायर, पाई आर रेडियस, पाई आर का स्क्वायर. ये हो गया ए बी नॉट टी नॉट का स्क्वायर, हाँ, अपॉन आर. सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला आर तो हम भूल ही गए भाई साहब. ये आर हो गया भाई साहब आपका, तो यहाँ पे हो गया आपका बी नॉट पाई आर का स्क्वायर टी नॉट का स्क्वायर अपॉन आर. सो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, क्लियर है? ओके, सो आपका हो गया बी नॉट पाई आर स्क्वायर टी नॉट का स्क्वायर अपॉन आर. दिस वुड बी द चार्ज दैट इज फ्लोइंग थ्रू. ठीक है, ओके ओके ओके. If a coil of resistance 10 ohm, the induced current developed by the changing magnetic flux through it is shown in the figure as a function of time. The magnitude of flux through the coil in Weber is, ये कितना हो जाएगा? फटाफट से करना है भाई साहब, क्विक क्विक.
इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 10 ओम, द इंड्यूस्ड करंट डेवलप बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट इज शोन इन द फिगर। कहां क्या शो? हाँ जी, क्या क्या दिख, रेजिस्टेंस 10 ओम, कौन सा कॉइल है भाई साहब? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है हमको तो। अरे लेकिन कौन सा कॉइल है वही तो नहीं समझ में आ रहा। इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, कौन सा हो गया? द इंड्यूस्ड करंट डेवलप्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट is shown in the figure as a function of time. The magnitude of flux to the coil in Weber. हाँ, अरे किसका एरिया निकालना है वही तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा। क्या ये कॉइल है या ये कॉइल है, ये नहीं समझ में आ रहा है। आई एम कंफ्यूज अबाउट दैट। तो ये वाला कॉइल है इसका मतलब। चलो भाई साहब, तो अगर हम इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम द इंड्यूस्ड करंट डेवलप्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट, कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं भाई साहब? एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कौन है फंक्शन ऑफ टाइम? कुछ दिया भी तो नहीं है भाई साहब। एम्पियर्स, अच्छा, ओके ओके, दिस इज जस्ट अ ग्राफ। ओके, द इंड्यूस्ड करंट डेवलप्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मतलब आपका डी आई बाई डी टी अपन निकाल सकते हैं ना, डी आई बाई डी टी। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है और वैसे वैसे आपका, तो डी आई बाई डी टी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, सो जैसे जैसे आपका भाई साहब यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है तो वैसे वैसे ये घटता जा रहा है ना, डी आई बाई डी टी। दिस इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज इक्वल टू भाई साहब 4 बाई, ये 4 से 0 हो गया, 4 बाई 0.1 दैट इज 40। ठीक है, -40 होगा एक्चुअली, डी आई बाई डी टी -40 घट रहा है। ठीक है, ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स, तो भाई साहब आपका डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू -40। फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है भाई साहब? डी फाइव बाई डी टी, दैट विल बी इक्वल टू ई, एंड ई विल बी इक्वल टू आई बाई आर, है ना। क्या क्या? डी फाइव इज इक्वल टू आई डी टी बाई आर। चलिए, तो डी फाइव इज इक्वल टू आई डी टी बाई आर। ठीक है, तो अगर दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर दें डी फाइव को और आई डी टी बाई आर को, अरे यार ये तो हमको यहाँ पे ये डी आई होगा, डी आई होगा ये, तो डी फाइव इज इक्वल टू डी आई दैट इज 40 डी टी बाई आर। अब इसको अगर हमने इंटीग्रेट किया डी फाइव को इधर, नहीं यार कुछ गड़बड़ कर रहे हैं अपन, लेट्स सी। ओके, ठीक है, ओके, तो यहां पे देखो डेल्टा क्यू की वैल्यू अभी हमारा क्या है भाई साहब? आई इज इक्वल टू क्या है? आई इज इक्वल टू ई बाई आर। तो ई की वैल्यू क्या है? डी फाइव बाई डी टी बाई आर, है ना। तो अरे यार यहाँ पे हो गया आपका, क्या गड़बड़ हो रहा है भाई साहब। ओके चलिए, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? डी क्यू बाई डी टी, है ना। तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी फाइव बाई आर डी टी, ये दोनों भी कैंसिल हो गया, तो डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? डी फाइव बाई आर। ठीक है, ओके, डी फाइव बाई आर। अभी डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? किसी भी आपका करंट टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है, ठीक है, क्यूटी ग्राफ के अंदर, क्यूटी ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स व्हाट? चार्ज। ठीक है, तो यहां पे डी क्यू डी फाइव बाई आर, ठीक है, क्यूटी ग्राफ के अंदर जो चार्ज, तो इसको अपन चार्ज बोलेंगे, तो डी
आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, डी क्यू इज इक्वल टू डी फाइव बाई आर, डी फाइव बाई आर। तो आपका चार्ज का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 इंटू 0.1 दैट इज 0. तो इसका एरिया हो जाएगा भाई साहब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, इसका एरिया। सो दिस इज इक्वल टू 2 दैट इज 0.2, ये हो गया डी क्यू, है ना। डी क्यू इज इक्वल टू डी फाइव बाई आर। तो भाई साहब 0.2 इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना था 10, तो दैट विल बी 2, ठीक है। तो डी फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 वेबर, दिस विल बी 2 वेबर, ठीक है। लॉजिक यहाँ पे क्या लगा है कि भाई साहब आपका करंट टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है दैट बेसिकली गिव्स यू द टाइम, अपना चार्ज। क्योंकि वैसे भी आपका भाई साहब देखो Q क्या होता है, I अपॉन टी, है ना। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी टी, ये भाई साहब आपका करंट टाइम ग्राफ हो गया। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी, मतलब ये आपका करंट टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज को रिप्रेजेंट, सॉरी, डी आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। तो अगर हमने डी आई इंटू डी टी कर दिया तो ये आपको क्या दे देगा भाई साहब, चार्ज। मतलब आपको कभी भी करंट इंटू टाइम करेंगे तो आपको चार्ज आ जाएगा। तो इस चार्ज से हमने यहाँ पे निकाल लिया क्या भाई साहब, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। ओके, सो मैग्नेटिक फ्लक्स हमने फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखा एंड एग्जांपल्स सडनली देखा। नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर लेंज लॉ। तो अभी तक आपने क्या देखा भाई साहब कि डी फाइव बाई डी टी जो है, हो गया तुम लोग, नहीं ना, डी फाइव बाई डी टी क्या है भाई साहब आपका एन, सॉरी, ईएमएफ, द ईएमएफ दैट इज जनरेटेड इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी। तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एग्जांपल्स ऑन लेंज लॉ। सो दीज आर थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर। तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन डेफिनेटली द magnetic field, the area and the angle that is there between them. Magnetic flux होगा क्या, scalar product of magnetic field and area vector. Area vector ऐसे आएगा भाई साहब आपका, ठीक है। तो this will be scalar product, इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई साहब, वेबर, ठीक है। ओके, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वेरिंग एरिया ऑफ कॉइल और रोटेटिंग द कॉइल, इन तीनों चीजों से हम भाई साहब करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, अगर हमने जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको वेरी किया तो ये क्या दे देगा आपको, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आपको दे देगा बी बाई डी टी, ठीक है, विथ टाइम। वेरिंग एरिया ऑफ कॉइल, आप भाई साहब एरिया ऑफ कॉइल को छोटा बड़ा ऐसा भी कर सकते हैं, तो ये आपको क्या दे देगा, डी ए बाई डी टी, या आपको ऐसा डी आर बी डी टी भी हो सकता है, ठीक है। इट इज कंसर्न विद एरिया एंड रोटेटिंग द कॉइल। तो रोटेटिंग द कॉइल मतलब आप क्या कर रहे हो भाई साहब, बी ए जो कॉस थीटा, आपने पहले इसके साथ छेड़खानी की तो ये आया, फिर आपने भाई साहब इसको छेड़ा तो ये आया, ठीक है। नाउ यू आर बेसिकली रोटेटिंग दिस, तो ये आपका हो जाएगा भाई साहब डी थीटा बाई डी टी, ये हो जाएगा आपका डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। तीन फैक्टर्स हैं जिसपे फ्लक्स डिपेंड कर रहा है, और उन्हीं तीन फैक्टर्स के चेंज से आप इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये हमने भाई साहब अभी अभी देखा, सो नो नीड ऑफ रिविजन। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। नाउ द पोलैरिटी, अभी हम आते हैं भाई साहब लेंज लॉ पे। द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux, ठीक है। देखो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये करंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करे, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इस चेंज की वजह से ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इस ईएमएफ से करंट जनरेट हो रहा है। ये वाला करंट क्या करेगा भाई साहब, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन को अपोज करेगा, ठीक है। इट इज गोइंग टू, तो आपका अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे भाई साहब, E इज इक्वल टू एन, ये आपका डी फाइव बाई डी टी था। अभी हम क्या पढ़ेंगे भाई साहब, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इफेक्ट, ये हो जाएगा भाई साहब आपका कॉस, और ये हो गया आपका नंबर ऑफ टर्न दैट इज ऑपोजिशन, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है भाई साहब, एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, मतलब समझो आपका मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो आपके लेंज लॉ के हिसाब से जो इंड्यूस्ड फील्ड होगा वो क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों ऑपोजिट पोलैरिटी जनरेट करेंगे, ठीक है, क्लियर है। सो आपका द रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अभी लेट्स से आपका भाई साहब यहाँ पे नॉर्थ पोल को आप इसके अंदर लेकर जा रहे हो, सो यू आर चेंजिंग द फील्ड, द फ्लक्स, यहाँ पे क्या जनरेट होगा भाई साहब, करंट जनरेट होगा। ये करंट कैसे जनरेट होगा भाई साहब, एंटी क्लॉकवाइज। इसको कैसे समझना है, देखो ऐसे समझ लो, एक बहुत फालतू सा भाई साहब नियम है, ठीक है।
तो नॉर्थ पोल से भाई साहब अंदर नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये भाई साहब ऐसे 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 नॉर्थ पोल मतलब एन होता है, तो ये हो गया भाई साहब एन, ठीक है। सो एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हुआ ये, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करंट जनरेट हुआ, ठीक है। ये आपका भाई साहब अगर साउथ पोल लेकर जा रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज जनरेट होगा। इस एंटी क्लॉकवाइज का भाई साहब क्लॉकवाइज जनरेट होगा क्या, ये आपका भाई साहब अगर आप इसको इधर लेकर जाओगे तो ये आपका क्लॉकवाइज जनरेट करेगा। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। आप अगर इसको इधर लेकर जाओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज जनरेट करेगा। सो इट इज गोइंग टू अपोज द मोशन, ठीक है। समझ में आ रहा है। जो आपका लेंस लॉ बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि भाई साहब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, दैट विल एक्चुअली अपोज द करंट विच इज इंड्यूस्ड। देखो द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ये ऐसा होता है that tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux। तो ये किसको, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसीलिए देखो तुम अपना एसी सर्किट्स में माइनस एल डी आई बाई डी टी करते थे। एल हो गया तुम्हारा क्या भाई साहब, ये आपके मैग्नेटिक फ्लक्स के अपोजिशन में करंट जनरेट करेगा ईएमएफ। द ईएमएफ जनरेटेड वुड बी सच, द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो पोलैरिटी होगा that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux। ये मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर रहा है। अभी देखो यहां पे समझो इस चीज को, ये नॉर्थ पोल है, इसको हम अंदर लेकर आ रहे हैं, तो यहां पे किस तरह की पोलैरिटी जनरेट हो रही है, नॉर्थ पोल की। देखो यहां पे नॉर्थ पोल जनरेट होगा तो ये क्या करेगा, इसको अपोज कर रहा है ना। यहां पे करंट कुछ ऐसे फ्लो होगा कि नॉर्थ पोल की पोलैरिटी जनरेट हो। अभी ये कैसे होगा भाई साहब, देखो यहां पे ये आपका नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है, ऐसे अगर जाएगा करंट तो दिस इज बेसिकली जनरेटेड। किसी भी लूप में अगर करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है तो इट इज जनरेटिंग नॉर्थ पोल। सो द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डूइंग व्हाट, इट इज अपोजिंग, रिपेल कर रहा है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ विल रिपेल द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ में आ रही है, ठीक है। वैसे यहां पे देखो साउथ पोल, तो साउथ मतलब इधर जा रहा है ये, तो यहां पे क्या होना चाहिए भाई साहब, साउथ पोल क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि भाई साहब ये नॉर्थ पोल अभी जा रहा है इधर से, तो इसको खींचने के लिए साउथ पोल जा रहा है, तो इसके ऑपोजिट में क्रिएट हो, मतलब ये जा रहा है तो इसको और खींच रहा है, ठीक है। तो ऑपोजिट में साउथ पोल क्रिएट हो गया, ठीक है। मतलब आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जनरेट हो गया, यहां पे एंटी क्लॉकवाइज और यहां पे क्लॉकवाइज, ठीक है। अभी जैसे यहां पे साउथ पोल को आप ला रहे हो, पास में ला रहे हो, तो यहां पे साउथ पोल जनरेट हो रहा है तो इसको रिपेल करेगा, ठीक है। ये दूर जा रहा है तो यहां पे नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहा है बाई करंट। समझ में आ रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एक ऐसा करंट जनरेट करेगा जो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करे। The induced EMF is going to generate a current which will oppose the magnetic flux। भाई साहब वो पेपर गिर गया है, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। कॉइल इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कॉज इंक्रीज इन बी इन इनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर कॉइल को आपने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये आपका कॉइल है भाई साहब, और आपने इसको चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ठीक है, तो आपका भाई साहब ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस एन डी फाइव बी बाई dt, है ना। तो आपका b लेट्स से इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इंटू के। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। इंक्रीज ऑफ b इन इनवर्ड डायरेक्शन, कॉइल इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अभी देखो जैसे यहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है, क्रॉस है, तो अंदर होगा कि बाहर, अंदर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है भाई साहब। कॉइल इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। नाउ अंडरस्टैंड, आपका इधर है आई, सॉरी इधर है आई, इधर है पॉजिटिव जे, इधर है पॉजिटिव के, तो इनसाइड है नेगेटिव के, तो ये आपका नेगेटिव के है। दिस नेगेटिव के इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमने क्या लिखा है, बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज चेंजिंग। आर वी क्लियर ऑन दिस, ठीक है, ओके। तो आपका ए का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई साहब, ए इंटू के क्या, ठीक है, ए इंटू के क्या। ए देखो क्या है, ये एरिया है ना भाई साहब, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ऐसे ले रहे हम भाई साहब, एरिया वेक्टर, तो ए इंटू के कैप हो गया ये, ठीक है, ओके। अभी यहां पे देखो कॉइल इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीज ऑफ बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। अभी आप देखो यहां पे आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इंक्रीज, तो आप देखो यहां पे ये इनवर्ड डायरेक्शन में है और एरिया आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। यहां पे भाई साहब कॉइल, यहां पे अगर आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और आपका भाई साहब एरिया वेक्टर भाई साहब क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इज इनवर्ड डायरेक्शन, तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, आर वी क्लियर, ओके ओके ओके। करंट, अगर अपने भाई साहब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को देख लिया, मैग्नेटिक फील्ड अगर आपका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है,
मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसके वजह से भी आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर आपका भाई साहब घट रहा है या बढ़ रहा है, जो भी हो रहा है, अगर उसके हिसाब से चेंज हो रहा है, तो दिस विल ऑल्सो चेंज। ओके, करंट कैरिंग वायर एंड कॉइल, अभी अगर आपका करंट बढ़ रहा है, इफ द करंट इज इंक्रीजिंग, द फ्लक्स इनसाइड द कॉइल इंक्रीजेस विद टाइम, तो फ्लक्स जो है वो इनसाइड द कॉइल विद इंक्रीज विद टाइम। ठीक है, फ्लक्स भी आपका बढ़ जाएगा। हो गया, थैंक यू। सही आप लोगों का अभी क्या है, मैथ्स है? तुम लोग का खत्म हो गया है? हाँ, मैंने कुछ गड़बड़ किया है लगता है। एक घंटे बाद मैच कैसे दोगे तुम लोग फिर? हाँ, नहीं यार, ये गड़बड़ हो गया मेरे से। हाँ, ठीक है, ये गड़बड़ कैसे हो गया यार मेरे से?